अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 8 का जो है चैप्टर नंबर 20 होगा ये, और जिसका नाम है बच्चे। तो ये कहानी पढ़ने से पहले हम जो इसके अल्फाज मायने देख लेते, उसके बाद हम कहानी की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला अल्फाज है पंगोड़े, है ना, यानी क्या है, वाहिद पंगोड़ा। एक पंगोड़े की बात हो रही है। बच्चों के जो पालने होते यानी कि झूले, है ना। बेदार होना यानी कि जागना, बेदार होना यानी जागना, नींद से बेदार होना यानी नींद से जागना। हवास यानी हादसा की जमा है। महसूस करने की जो कुव्वत होती है, ताकत, है ना। होश, समझ, अकल, है ना। हवास में रहना, अपने होश होश में यानी कि रहना, है ना। होश में रहो हम कहते हैं ना, यानी अपनी समझ में रहो, अपनी अकल का इस्तेमाल करो, है ना। ऐसे मत काम करो जैसे कि आपको समझ ही नहीं हो, है ना। खताबात यानी खताब की जमा क्या है, खताबात। वो लक़ब है जो किसी को क्या है, बतौर एजाज़ के रूप में दिया जाता है, जो सरकार देती है। बेनियाज यानी हर तरफ की फ़िक्र से जो है बेपरवाह हो जाना, क्या होगा, बेनियाज होना, है ना। हुक्मा यानी हकीम की जमा है, ये हम बहुत मरतबा पढ़ चुके हैं। हुक्मा यानी हकीम की जमा है, और हिकमत करने वाला यानी कि अक्लमंद, है ना। हुरदाना। कुव्वत नातिका यानी बोलने की कुव्वत, है ना। कुव्वत यानी कि ताकत होती है, और नातिका यानी बोलना, बोलने की जो ताकत है, एबिलिटी, वो। उसके बाद है शगल यानी कि काम, ये भी हम बहुत मरतबा पढ़ चुके हैं। शगल यानी कि काम, है ना। मशगला यानी काम। साम्य नवाजी यानी कि सुनाना, है ना। साम्य यानी सुनना, साम्य, है ना, यानी कि सुनना, और साम्य नवाजी यानी कि सुनाना, ठीक है। लवाहकीन यानी रिश्तेदार, ठीक है। लवाहकीन यानी रिश्तेदार, घर के जो लोग हैं। महमल यानी कि बेमायने, महमल यानी बेमायने, बेमतलब। करखत यानी सख्त, है ना, कड़ा, करखत यानी सख्त, कड़ा। मुजिर यानी नुकसान देने वाला, है ना, नुकसानदा, मुजिर। पदराना तबस्सुम यानी बाप की जो है मोहब्बत भरी मुस्कुराहट, क्या कहलाएगा, पदराना तबस्सुम, ठीक है। कारआमद होना यानी काम की, है ना, फ़ायदेमंद, ये भी बहुत मरतबा पढ़ चुके हैं, कारआमद। मुतवातिर होना यानी लगातार, है ना, मुतवातिर यानी लगातार। तो ये अल्फाज मैंने हम लोगों ने यहाँ पर देख लिए हैं एक मरतबा हम, लेकिन फिर भी इसको देख लेंगे ताकि जो है हमारे ये जहन में बैठ जाए, है ना, और कहानी समझने में दिक्कत ना हो। तो पहला अल्फाज है पंगोड़े यानी वाहिद पंगोड़ा, बच्चों के जो पालने होते हैं झूले। बेदार होना यानी कि जागना, और हवास यानी कि हासिद की जमा, हासिद की जमा हवास, है ना। खताबात यानी खताब की जमा, वो लक़ब जो किसी को क्या है, बतौर एजाज़ के रूप में जो है दिया जाता है। बेनियाज होना यानी बेफिक्र हो जाना। हुक्मा यानी हकीम की जमा है, हिकमत वाला, है ना, अक्लमंद। फिर कुव्वत नातिका यानी कि बोलने की कुव्वत, बोलने की एबिलिटी, है ना। शगल यानी कि काम, मशगला, है ना, शगल यानी काम, मशगला। सामे नवाजी यानी सुनाना, सामे होता है यानी सुनना, और सामे नवाजी यानी सुनाना। लवाहकिन यानी रिश्तेदार, है ना, घर के लोग। महमल यानी बेमायने, जिसका कोई मतलब ना हो। करखत यानी सख्त, कड़ा। मुजिर यानी कि नुकसान देने वाला, मुजिर यानी नुकसान देने वाला। पदराना तबस्सुम यानी बाप की मुस्कुराहट, है ना, मोहब्बत भरी मुस्कुराहट। कारआमद यानी कि काम की, फ़ायदेमंद, है ना। मुतवातिर यानी कि लगातार, मुतवातिर यानी लगातार। तो हम लोगों ने यहाँ पर अल्फाज मायने जो है देख लिए हैं। इसमें कुछ ही अल्फाज मायने हैं, जैसे खासकर एक है कुव्वते नातिका, है ना, ये आपको ध्यान में रखना। पंगोड़े याद रखना है कि जो झूले को बोलते हैं। पदराना तबस्सुम यानी कि बाप की जो है मोहब्बत भरी जो मुस्कुराहट होती है वो। साम्य नवाजी यानी, साम्य यानी सुनना होता है, साम्य नवाजी यानी कि सुनाना होता है ना। उसके बाद है, ठीक है, मुतवातिर यानी लगातार। तो अब हम कहानी जो है पढ़ना शुरू कर। ये तो आप जानते ही हैं कि बच्चों की जो है कई किस्में हैं, मसलन बिल्ली के बच्चे, फाख्ता के बच्चे, वगैरह वगैरह। मगर मेरी मुराद यहाँ किससे है, सिर्फ इंसान के बच्चों से, जिनकी ज़ाहिरा तो जो है कई किस्में हैं, है ना। दिखने में यानी कि बहुत किस्म के बच्चे होते हैं, अलग अलग तरीके, लेकिन कोई प्यारा बच्चा है और कोई नन्हा बच्चा है ना, कोई चांद सा बच्चा है और कोई फूल सा बच्चा है। लेकिन जो है ये सब इस वक्त की बातें हैं जब तक बरखुरदार पंगोड़े में सोया पड़ा है, यानी कि ये सब बात कब बोला जाता है, मेरा प्यारा बच्चा, चांद सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा, ये सब कब अच्छा लगता है, जब तक वो गोदी में रहता है, यानी कि झूले में रहता है, पंगोड़े में रहता है ना। जहाँ बेदार होने पर बच्चे के पाँचों हवास काम करने लग जाते हैं, है। ये मैंने और हुक्मा के तजुर्बात की बिना पर लिखा, वरना मैं हरगिज़ इस बात का कायल नहीं, है ना। ये कब तक अच्छा लगता है, जब तक वो झूले में रहता है। जैसे ही उसके पाँचों हवास काम करने लगते हैं, यानी 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स जो उसके काम करने लगते हैं, वो देखने लगता है, सुनने लगता है ना, और चीज़ों को टच करके, फील करके सब कुछ मतलब जानने लगता है। वो तो सुन सकता पहले भी है, देख सकता पहले भी है, लेकिन अब क्या हो गया है कि उसे समझ में आने लगी कि कौन सी चीज़ उसके पास होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए, है ना। मतलब ये सब चीज़ें थोड़ी सी वो एडवांसमेंट आ जाती है उसके अंदर। तो
ये किसने जो है हुक्मा ने, यानी कि जो हकीम है, यानी कि जो बहुत सारा वो करके रखे हुए, क्या बोलेंगे उसको, उर्दू में वर्ड नहीं आ रहा है, जिसको एक्सपेरिमेंट हम बोल सकते हैं, वो करके रखा हुआ है ना। तो इसके ऊपर जो है हम लोगों ने ये कहा है, कहते हैं बच्चा जो है सुनता भी है, लेकिन हमें तो सिवाय इसकी कुव्वते नातिका के और किसी कुव्वत का जो है सबूत आज तक नहीं। यानी कि बच्चा क्या बोला है कि सुन भी सकता है ना, बोल भी सकता है, लेकिन आज तक जो है हमें सिर्फ उसकी कुव्वत नातिका यानी सिर्फ बोलने की कुव्वत ही जो है उसी का सबूत मिला है, बाकी दूसरी चीज़ों का सबूत नहीं मिला। यानी सुनने का उसके पास वो है ही नहीं, है ना, सुनने का समझने की शक्ति उसमें यानी कि है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ बोलना जानता है बच्चे, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा बोलते रहते सिर्फ चिल्लाना, सिर्फ खेलना और सिर्फ जो है बोलते जाना, सवाल पे सवाल पूछते रहना। इसीलिए कह रहे हैं कि कुव्वत नातिका का हमें क्या मिला है, सबूत मिला है। कई दफ़ा ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि रोता हुआ बच्चा मेरे हवाले कर दिया गया है कि ज़रा इसे चुप कराना, है ना। कई मरतबा क्या है, किसी ने उनको बच्चा दे दिया कि भाई लो ज़रा सा इसको चुप कराओ। मैंने जनाब इस बच्चे के सामने क्या गाए, गीत गाए, है ना, नाचे हैं, तालियां बजाई, है ना, घुटनों के बल जो है चलकर क्या करिए, नकलें उतारी है ना, यानी बच्चों के जैसे जो है घुटनों के बल जाकर के बहुत सारी चेहरे बनाए हैं ना, भेड़ बकरी किसी आवाज़ें भी निकाली है ना, सर के बल जो है खड़े होकर क्या किया, साइकिल चलाने के नमूने पेश किए। मगर क्या मजाल जो इस बच्चे की जो है यकसुई में क्या हो, ज़रा भी फर्क आया हो। जिस सुर में उसने रोना शुरू किया था, इससे जो है ज़रा भी नीचे उतरा हो। अब खुदा जाने देखता है और सुनता है तो किस वक्त, है ना। यानी कि उन्होंने अपने एक बच्चे, जब भी उनको कोई बच्चा दिया चुप कराने के लिए, उन्होंने हर पैतरा आजमा लिया, है ना, नौटंकी कर ली, पैर के बल, घुटनों के बल, सर के बल, खड़े होकर के जो है मतलब हर कुछ कर लिया, है ना, तालियां बजाई, गीत गाए, लेकिन जो है उनसे बच्चा कभी भी चुप नहीं होता। जो सुर में वो रोना शुरू करता है, वो सुर से जो है एक नीचे भी नहीं उतरता और क्या करता है। इसीलिए कह रहा है कि पता नहीं ये बच्चा सुनता कब है और किस वक्त सुनता है ना, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये तो सिर्फ अपना ही सुनाते जाता है। बच्चे की ज़िंदगी का शायद कोई लम्हा ऐसा गुजरता हो जब इसके लिए किसी न किसी किस्म का जो है शोर ज़रूरी ना हो, है ना। अक्सर औकात तो खुद ही सामे नवाजी करते रहते हैं, यानी कि उनके लिए जो है ना कोई भी लम्हा ऐसा नहीं होता है कि जो उनको पसंद हो कि वो किसी की सुने, है ना। हर वक्त जो है खुद ही बोलना उनको पसंद है और अपनी ही बात जो है वो सामे नवाजी करते रहते हैं, यानी अपनी ही सुनाते रहते हैं। वरना ये फ़र्ज़ इनके लवाहकिन पर आयद होता है, या वरना जो है अगर उनके अंदर जो है सुनने की शक्ति होती ना, ताकत, तो वो क्या करते, सबसे पहले अपने लवाकिन यानी घर के जो रिश्तेदार है उनके ऊपर होती है ना, कि वो सुन सकते। उनको सुलाना हो तो लोरी दीजिए, हंसना हो तो महमल से महमल फिक्र, यानी बेमायने से बेमायनी बातें कर लो उनके पास, है ना, बेमायने से बेमायने लफ्ज़ मुंह बना कर क्या करो, बुलंद आवाज़ में उनके सामने दोहराओ। एक ही आवाज़, यानी कि कोई भी चीज़, एक फालतू सी चीज़ लेकर जो है ज़ोर ज़ोर से बोलो और मुंह बना के उनके सामने बोलते जाओ तो उन्हें ठीक लगेगा। और कुछ ना हो तो शगले बेकारी के तौर पर उनके हाथ में क्या करो, झुंझुना दे दीजिए। ये झुंझुना भी कम वक्त किसी बेकार की ऐसी ईजाद है कि क्या अर्ज़ करूँ, यानी किसी चीज़ को आप ज़रा सा हिला दीजिए, लुढ़का के चला जाता है ना, यानी कि मतलब मुझे इतनी हंसी आ रही इस वजह से, क्योंकि मेरा भी एक छोटा बेबी है और मुझे भी झुनझुने से बहुत इरिटेशन होती है, तो इस वजह से मुझे भी हंसी आ रही है, क्योंकि ये जो कहानी लिखा है उसकी फीलिंग्स और मेरी एक्चुअली मिल रही है। तो अगर आप जो है ना क्योंकि मुझे भी ये सारे पैतरे आजमाने पड़ते हैं, उसके पास बेकार से बेकार शक्लें बनानी पड़ती है, अलबल कुछ भी बकना पड़ता है ना, और कुछ ना हो सके तो बीच बीच में झुनझुना भी काम करता है। तो ये सब चीज़ें जो है मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। तो झुनझुना भी जो कह रहा है कि ऐसे इंसान ने बनाया है कि वो क्या, ज़रा सा मतलब उसको धक्का लगे तो वो पता नहीं कहाँ जाके गिर जाता है, यानी बार बार गिर जाता है वो, है ना। तो बच्चे के पास भी नहीं रहता और बच्चे के पास से भी बार बार छूट जाता है तो वो रोना स्टार्ट कर देता है। और जब तक दम में दम है, इसमें से मुतवातिर एक ऐसी बेसुरी करखत आवाज़ निकलती रहती है कि दुनिया में शायद इसकी मिसाल महाल है। और जो आपने मामताया बेसुरी करखत आवाज़ निकलती रहती है कि दुनिया में शायद इसकी मिसाल जो है महाल है। और जो आपने ममता या बापता के जोश में जो है ना आकर, यानी कि माँ की मोहब्बत के जोश में आ गए या बाप की ममता के जोश में आके जो है शफकत में आके, यानी कि अगर आपने एक अदद वो रबड़ की गुड़िया मंगवा दी, एक अदद यानी कि एक रबड़ की जो गुड़िया आती है जिसमें क्या है बहुत ही तेज़ आवाज़ की जो है सीटी लगी होती है, तो बस फिर क्या, खुदा हाफिज़, है ना। इससे बढ़कर मेरी सेहत के लिए मुज़िर कोई और चीज़ नहीं सिवाय शायद इस रबड़ के थैले के, जिसके मुंह पर एक सीटीदार नाली जो है लगी होती है और जिसमें मुंह से हवा भी जाती है। यानी कि वो जो एक तो पहले वो झुंझुने से इरिटेट लगता है कि मतलब वो बार बार गिरते रहता है ना, और वो जो खन की उसकी आवाज़ आती है वो, और फिर ऊपर से एक अगर वो रबर वाली जो गुड़िया आती है उसमें सीटी लगी हुई देती है ना, उसकी हलक पे उस पर फूंक मारो तो इतनी ज़ोर की आवाज़ करती है कि वो क्या करती है, एकदम ऐसा लगता है कि कोई मतलब मुज़िर कोई चीज़ है ना, कोई बेकार सी ऐसी चीज़ है ना। और खुशकिस्मत है वो लोग जो वालिदैन कहलाते हैं ना, जो वालिदैन कहलाते हैं यानी कि जो माँ बाप है वो क्या है, खुशनसीब है, बदकिस्मत तो वो बेचारे हैं जो कुदरत की तरह से इस ड्यूटी पे क्या है मुकर्रर हुए हैं कि जब किसी अजीज़ या दोस्त के बच्चे को देखिए तो ऐसे मौके पर उनके ज़ाती जज्बात ख्वाह कुछ ही क्यों ना हो, ये ज़रूर कहेंगे कि कैसा प्यारा बच्चा है ना। यानी कि माँ बाप के लिए तो अच्छा है कि ठीक है, उन लोगों के लिए वो क्या बन गया, माँ बाप बन गए हैं, वालिदैन कहलाने लगे हैं, है ना, उनके लिए तो कुछ नहीं है। लेकिन जो बदकिस्मती की इनके लिए जो उसको
जो है चुप कराने में दिन भर लगे रहते। खाला हो सकती है, मौसी हो सकती है, नानी हो सकती है, दादी हो सकती है ना। तो मुसीबत तो उन लोगों के लिए है ना। और ऊपर से जो है क्या है, जब कोई ऊपर से जो है दिन भर जो है मतलब उसको वो करो, चुप कराओ, खेलो उसके साथ, सब कुछ करो, और फिर कोई मेहमान अगर आ जाए तो बोल दे कि या क्या कि कैसा प्यारा बच्चा, तो उसमें तो और लगता है कि भैया हम संभालते हैं, हमसे पूछो कि कितना प्यारा बच्चा है ना। मेरे साथ के घर में एक मिर्ज़ा साहब जो है रहते हैं, खुदा के फजल से 6 बच्चों के वालिद हैं, यानी कि बगल में उनके जो पड़ोसी मिर्ज़ा साहब, उनके कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं। बड़े बच्चे की उम्र कितनी है? 9 साल की। बहुत शरीफ आदमी है, बहुत ही बेजुबान है, यानी कि बहुत कम बोलते हैं ना। जब इनसे जो है एक रोता है तो बाकी सबके सब क्या रहते हैं, बैठे सुनते रहते हैं, यानी कि उनके जो बच्चे हैं 6, वो एक रोता है तो बाकी सारे सुनते हैं। जब वो रोते रोते क्या होता है, थक जाता है, तो उनका दूसरा बच्चा जो है बरखुरदार, वो शुरू हो जाता है। वो हार जाता है तो तीसरी की बारी आती है ना। रात की ड्यूटी वाले बच्चे क्या है, अलग है, और उनका सुर जो है ज़रा बारीक है। आप सर में तेल डालकर, कानों में रुई ठूस लो, है ना, लिहाफ में मुंह लपेट कर सोइए। एक लम्हे के अंदर क्या करेंगे, आपको जगाकर उठा के बैठा ना दे तो मेरा जिम्मा। यानी रात के बच्चे जो है उनका सुर भी अलग है, उनकी ड्यूटी वाले बच्चे भी अलग है ना। आप कितना भी अपने आप को जो है सर में तेल लगा लो, कानों में रुई ठूस लो और कंबल में घुस जाओ, लेकिन जो है आपको वो उठा के बैठाई देंगे, इतनी ज़ोर से रोएंगे। उन्हें मिर्ज़ा साहब के घर पर उन्हीं मिर्ज़ा साहब के घर पर जब मैं जाता हूँ, है ना, तो एक बच्चे को बुलाकर प्यार करता हूँ। अब आप यही बताइए कि मैं क्या करूँ, है ना। अब जाके उनको प्यार ना करूँ तो और क्या करूँ, उनको मार तो नहीं सकता, है ना। कई दफ़ा दिल में आया कि मिर्ज़ा साहब से कहूँ कि हज़रत आपके इन नगमा सुर बेटों ने जो है ना मेरी ज़िंदगी क्या कर रखी है, हराम कर रखी है। ना दिन को काम कर सकता हूँ, ना रात को सो सकता हूँ। लेकिन मैं ये कहने को ही चाहता हूँ कि दूसरा बच्चा कमरे में आ जाता है और मिर्ज़ा साहब जो है एक पिदराना तबस्सुम से कहते हैं, अख्तर बेटा इनको सलाम करो, है ना, सलाम करो बेटा, इनका नाम अख्तर है। साहब बड़ा अच्छा बच्चा है, कभी ज़िद नहीं करता। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये वही नालायक है जो रात को 2-2 बजे क्या करता है, गला फाड़ कर रोता है। मिर्ज़ा साहब किबला तो अपने खर्राटों के ज़ोर शोर में क्या करते हैं, कुछ नहीं सुनते। बदबख्ती तो हमारी होती है। यानी कि जब वो मिर्ज़ा साहब के वहाँ जाते हैं, है ना, और सोचते हैं कि उनसे कहेंगे कि भाई आपके जो बच्चे हैं वो रात में इतना ज़ोर से रोते हैं कि क्या करता हूँ, मुझे ना दिन को चैन काम कर पाता हूँ और ना ही मैं रात में चैन से सो पाता हूँ। लेकिन मैं ये जैसी बात बोलने के लिए जाता हूँ, वैसे उनका बेटा कोई ना कोई आ जाता है और मिर्ज़ा साहब क्या करते हैं, बाकी जो है वो जो प्यारी सी मोहब्बत होती है वो जो है अपने मुस्कुरा देते हैं और क्या कहने लगते हैं कि अख्तर बेटा सलाम करो अंकल को, है ना। यानी कि जो मैं जाता हूँ उनसे मिलने तो मुझे सलाम करने लगा देते हैं और साथ में क्या करते हैं कि, और मैं जानता हूँ कि क्या है, ये वही नालायक बच्चा है जो रात में जो है चीखें मार मार कर सोता है। और मिर्ज़ा साहब तो क्या करते हैं, घराटे मार मार के इतनी ज़ोर से सोते हैं कि उनको जो है कुछ सुनाई नहीं देता और वो अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है, हमारी ज़िंदगी क्या हो गई, हराम हो गई है। लेकिन कहता ये ही हूँ, यहाँ आओ बेटा, है ना, घुटने पर बिठाकर इसका मुंह क्या करता हूँ, चूमता हूँ। लेकिन फिर भी जो है साथ में क्या करना पड़ता है, उसे गोद में लेके चूमना पड़ता है ना, प्यार करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे हैं। खुदा जाने आजकल के बच्चे किस किस्म के बच्चे हैं। हमें अच्छी तरह याद है कि हम ईद बकरीद को जो है थोड़ा थोड़ा रो लिया करते थे, हम कभी कभी रोते थे। और कभी कभार जो है कोई मेहमान आ निकला, है ना, आया तो नमूने के तौर पर क्या करते, थोड़ी सी जिद कर ली, क्योंकि ऐसे मौके पर क्या होता है, जिद कारामद हुआ करती है। यानी ऐसे टाइम पर, मेहमान के आने के टाइम पर अगर आप जिद करते हो तो क्या होता है, कारामद होती है, यानी कि फ़ायदा होता है, पैसे मिलते हैं, चॉकलेट्स मिलते हैं खाने के लिए, खाने चीज़ें मिलती है, तो फ़ायदा हो जाता है ना रोने से, ज़िद करने से। ऐसी मश्क हमने जो है कभी बहम ना पहुंचाई थी। यानी कि ऐसी मश्क जो है, ऐसी रात भर दिन भर रोते रहना, ऐसा काम जो है हमने नहीं कभी। तो ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। कहानी इतनी सी ही थी और पतरस बुखारी ने जो है ये कहानी को लिखा है और ये कहानी जो है ख़त्म होती है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स करो। कुछ बताना है आपको, कुछ सजेशन देना है तो वो आप दे सकते हो। थैंक यू सो मच।